छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा कार्यपत्रक 2 है वो विभाजकता के नियमों पर आधारित है और विषय वस्तु है इसकी संख्या पद्धति। तो इसमें पहले विभाजकता के नियम दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी पुस्तक में, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें 2, 3, 5, 7, 10 और 11 के विभाजकता के नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 का तो साधारण सीधा सा नियम है, जिसके जो संख्या है उसके अंत में सम संख्या होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या होता है, 2 से भाज्य होता है। इस तरह यदि 3 का विभाजकता का नियम देखें तो संख्याओं में अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। 5 से विभाजितता में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से। इसके बाद अगर सातवां थोड़ा विभाजकता का नियम है, इसको आप देखना है। जैसे इसमें आपको इसमें उदाहरण से समझते हैं सीधा। इसमें क्या करना होता है, जैसे तीन कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक को हटा दो, बाकी जो बचा हुआ, जैसे यहाँ पर 238 है, इसका इकाई अंक हटाने पर कितना बचेगा, ये 23। ठीक है, 23। इसके बाद जो इकाई अंक है उसका दुगना इसमें से घटा दीजिए, इसका इकाई अंक दुगना घटाने पर जो भी शेष बचता है, यदि वो क्या होता है 7 का गुणा, यानी इसमें 7 का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या कैसे विभाजित होती है, 7 से। ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक हटा दो, फिर उसके बाद इकाई के अंक का दुगना बाकी के बचे हुए अंकों में से घटाने पर जो 7 से विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से। इस प्रकार 10 का अंक में क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, यानी इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। इस प्रकार 11 का विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या है उसमें उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और उसमें से सम स्थानों के अंकों का योग घटाने पर यदि 0 आ जाए या फिर कोई संख्या ऐसी आए जो 11 का गुणा जो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य, अन्यथा नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलो क्वेश्चंस को, इसको और पढ़ लीजिएगा आराम से, एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें देखना है भाजकता का चेक करना है कि जो व्रत में संख्या लिखी हुई है उसमें जो वर्ग में संख्या लिखी उनका पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। अगर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो उन पर क्या लगाना है, क्रॉस। पहले दिया हुआ है 418, 418 इसका लास्ट अंक के 8, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 3 का देखो तो अंकों का योग 8, 9 और 4, 13, यानी कि 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 पर क्या क्रॉस लगाना है इस तरह से। इस तरह इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 लास्ट में, 5 और 0 होना चाहिए था। 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए था, 0। और 11 का देखने के लिए विषम स्थानों का अंकों का योग करो, विषम स्थान पर एक तो 4 और एक 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11, यानी कि जो 11 आ रहा है तो 11 में भाग चला जाएगा इसका, तो 418 में किसका भाग जाएगा, 2 का और 11 का। इस प्रकार अगला देखेंगे 111, तो पहला इकाई का अंक क्या है, विषम, तो यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देखो, अंकों का योग 1, 2, 3, 3 से विभाजित है तो 3 का चला जाएगा। इस 5 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का एक अंक लास्ट में इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5। इस प्रकार 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। 11 के में क्या देखो, विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर या 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना आएगा, 1, तो इसलिए 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें सिर्फ किसका जाएगा, 3 का भाग जाएगा। इसके बाद 308 में 2 का चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, समसंग। 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 11 से विभाजित नहीं है। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 0 नहीं है। तो 11 का चला जाएगा क्योंकि 8 और 3 11, 11 में से 0 घटाएंगे तो 11, यानी कि 308 2 से और 11 से विभाजित है। इस प्रकार 1001 देखेंगे, 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट का अंक क्या नहीं है, सम नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है, 5 से भी नहीं है और 10 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। इसके बाद ये किससे भी विभाजित नहीं है, ये 11 से विभाजित है। इस प्रकार आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर वही उसमें निकालना है सरलतम रूप, सरलतम रूप वही विभाजकता का नियम का रूप करके, यानी कि एक तरह से इसको काटना है। ठीक है, तो आप देखिए ये ऊपर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप देख के नीचे सारणी बननी है अपने को। तो आप देखे हुए जो पहला है 4/52 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 1/13। 3/30 का 0 से इसको कितनी बार कट जाएगा, 3 से 10 बार, यानी कि 1/10। 115/180 का 23/36। 14/200 का 7/100, यानी कि दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएंगे। ये भी किससे कट जाएगा, 2 से, 1/15 आ जाएगा। इसको भी किससे काट लेते हैं अपन,
दो से आप दो से दो काटते जाओ बार 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 बार, दो से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर क्या है पाँच, तो किससे भाग देना है, पाँच से। इसमें किसका भाग देना है, पाँच से। इस प्रकार से आप देख लिए सरलतम रूप 27/40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों में किन किन संख्याओं से भाग जाता है। यानी देखो इधर तो क्या दिया है, विभाज्यता संख्या दी हुई है ऊपर की साइड, और नीचे दिए हुए भिन्न। इसके अंश और हर को देखना है कि दो से विभाजित होते हैं या नहीं। तो पहला 15/75, तो अंश देखो दो से विभाजित है या नहीं, नहीं है। हर भी नहीं है, तो दोनों ही दो से विभाजित नहीं है। तीन से, तो 15 और 75 दोनों में तीन का भाग जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा हाँ पाँच से, हाँ पाँच से भी है, 10 से नहीं है, और 11 से भी नहीं है। इस प्रकार 12/24 में देखो इसमें दो का भाग चला जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों में लास्ट में क्या है, सम संख्या। इसमें आ जाएगा हाँ तीन से भी हाँ, पाँच से नहीं है क्योंकि इसमें जीरो या पाँच होना चाहिए, 10 से भी नहीं है और 11 से भी नहीं है। इसी प्रकार 100/120 दो से विभाजित है लेकिन तीन से नहीं है, पाँच से है और 10 से है और 11 से नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार अगला है 704/308। लास्ट में क्या है, सम संख्या, तो दो से तो होगा ही होगा, तीन से विभाजित नहीं है क्योंकि 7 और 4 11, ऊपर नीचे भी कितना हो रहा है, 11। ये नहीं है, पाँच से भी नहीं हो सकता और 10 से भी नहीं। 11 से 7 और 4 को जोड़ो, विषम स्थान पर आने वाले 11, इसमें जीरो घटाएंगे तो 11 बचेगा, इसलिए ऊपर वाला विभाजित और नीचे वाला विभाजित, इसलिए 11 से क्या है, विभाजित। तो इस छात्रों ये हुआ अपना कार्यपत्रक 2। और भी अपने कार्यपत्रक 1 और पूर्व परख की आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप वीडियो देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।